हेलो क्लास 10th। आपका बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसका आपने रिटर्न वर्क कंप्लीट कर दिया है। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उनको हम आप वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमारी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन वर्क करते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं और उनको जितने भी ऑर्गन उसको रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो सिस्टम्स के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उनको उन सारे सिस्टम्स को हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिस्टम्स जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, डाइजेशन सिस्टम्स है, एंडोक्राइन सिस्टम्स है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स। तो इन सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को मैं शुरू करने में सबसे पहले ले रहा हूँ डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम को शुरू करने में सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो डायग्राम है डाइजेशन का, ये आपने कई बार देखा होगा बुक्स में बना हुआ। तो ये जितने भी इसमें ऑर्गन इंडिकेट किए गए हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये ऑर्गन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका फंक्शन क्या है। तो इस वीडियो में हम केवल इन ऑर्गन्स के नाम और इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स बोलते हैं यहाँ बक्कल कैविटी से लेकर, यानी हमारे माउथ से लेकर, और जो हमारा एनल पार्ट है लास्ट में, एनल पार्ट जो है, यहाँ तक की जो पूरी ये जो कैनाल है, ये जो नली है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में बोलेंगे आहार नाल। इसको क्या बोल सकते हैं? आहार नाल। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 8 to 10 मीटर के लगभग होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में ये सारे जितने भी पार्ट्स इसमें इंडिकेट्स हो रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जल्द से पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा, वो क्या आता है। तो हमारा जो डाइजेशन होता है 2 टाइप्स का होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्ट होते हैं, सबसे पहले देखिए ये हमारा माउथ है, इसमें टीथ भी इंडिकेट्स हो रहे हैं और टंग भी इंडिकेट हो रही है। तो इसमें टीथ, जो ये माउथ का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इस माउथ के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। और हमारी बकल कैविटी में जो पार्ट होते हैं, जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं, उनमें सबसे पहला है ये टीथ, और नीचे जो पार्ट है वो है टंग। तो ये दो जो पार्ट हैं ये हमें डाइजेशन में रोल करते हैं। इनका क्या रोल है? जो टीथ होते हैं वो भोजन को चबाने का काम करते हैं, और टंग जो होती है उसको मुंह में चलाना। और इसके पीछे जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ये हमारी बकल कैविटी में सलाइवा बनाती है। सलाइवा मतलब लार बनाती है, जो भोजन में मिलती है, और उसमें टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस इस प्रकार के पदार्थ या एंजाइम्स को भोजन में मिलाने का काम करती हैं। तो बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट हो गए डाइजेस्टिव पार्ट? एक तो टीथ हो गया, एक टंग हो गया, और एक सैलिवरी
ग्लैंड हो गया। अब हम इससे नीचे देखेंगे, तो अगर हम इससे नीचे देखें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है ग्रसनी। पहला पार्ट क्या है? ग्रसनी है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है ग्रसनी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक्स। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक्स। तो जब माउथ से भोजन आता है तो किस में आता है? ग्रसनी में आता है। ग्रसनी के बाद जो सेकेंड थर्ड हमारा जो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है ग्रासनाल। क्या है? ग्रासनाल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओइसोफेगस। तो क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। उसके बाद भोजन ओइसोफेगस में आता है। इसमें कुछ प्रोसेस होती है, कर्मानुकुंचन गतियाँ होती है, उसके बाद भोजन आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो या डाइजेस्टिव ऑर्गन जो आता है वो आता है हमारा स्टमक। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? स्टमक। स्टमक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल्स। तो स्टमक, ये जो एक थैले जैसी संरचना आप इसमें देख रहे हैं, ये इसका नाम स्टमक है। हिंदी में इसको आमाशय बोलते हैं। तो ओइसोफेगस से होता हुआ जो हमारा भोजन होता है वो यहाँ आमाशय में पहुँचता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एक लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक। इसके बाद यहाँ से होता हुआ जो हमारा जो भोजन जाता, हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पहुँचता है। और इस जो ये सी टाइप की जो नली है इसका नाम है डिओडेनम। इसका नाम क्या है? डिओडेनम, या इसको हम हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। अब ये तो एलिमेंट्री कैनाल में सीधा इधर फूट जाता है, लेकिन ये और ये दो एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी हैं जो हमारे डाइजेशन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हमारा लिवर है। क्या है? लिवर, या हिंदी में आप इसको यकृत बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पैंक्रियाज है, या जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। तो इनमें, इसमें और इसमें फूड तो ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन डाइजेशन में इनका मेन रोल है। कैसे? ये जब फूड इधर जाता है डिओडेनम में, तो इसमें ये जो लीवर होता है ये भी अपने कुछ डाइजेस्टिव जूस फूड में मिलाते हैं, और पैंक्रियाज से भी डाइजेस्टिव जूस फूड में मिलते हैं, लेकिन इनमें भोजन नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ, जो हमारा स्टमक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक पाइलोरिक रीजन होता है, एक फंडिक रीजन होता है, और एक कार्डिक रीजन होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। उनको डाइजेशन में बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इन पार्ट्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो पैंक्रियाज है ये इधर सिक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस को, और जो लीवर है वो भोजन में सिक्रेट करेगा बाइल जूस को। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, ये डिओडेनम जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम उसका इंटरनल अगर हम साइज देखें तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके अंदर ऐसे उंगली के समान या हेयर लाइक प्रोजेक्शन में कुछ ऐसे विलाइज लगे होते हैं जो भोजन को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तो उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहीं से उसमें ऑब्जर्प्शन की भी प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस भी उसी में कंप्लीट होती है। ऑब्जर्प्शन मीन्स फूड में जितने भी हमारे लिए इसेंशियल्स जो भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करती है स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर। तो उसके बाद का जो पार्ट है हमारा डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो
यहाँ आप घूमी हुई संरचना देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, वहाँ उसमें ऑब्जर्वेशन की क्रिया होती है। उसके बाद फूड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट हैं, जैसे इलियम पार्ट है, ठीक है। इलियम पार्ट में फूड चलता है। उसके बाद फूड यहाँ ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचता है जब फूड यहाँ से, और यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसका नाम है सिकम। इस वाले रीजन का नाम है सिकम। इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है, इसके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन उनके बोलते हैं जो ऑर्गन हमारे शरीर में रहते हैं लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता है, वो हमारे शरीर में फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये भी एक अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर एक उंगली समान जो रचना होती है वो निकली होती है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी होती है, ये चौड़ा जो भाग दे रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है पूरा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो इसमें कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसमें फूड जाता है सीधे। और फूड इससे होता हुआ ये जो पार्ट है इसका, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिकम, या सिकम से होता हुआ इसकी जो फूले हुई भाग दे रहे हैं आप, जिनमें एक स्वेलिंग टाइप का फूला हुआ जो भाग होता है, इनको कोलन या हास्ट्रा कहते हैं। यहाँ से होता हुआ भोजन आता है और सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टम। दैट इज़ कॉल्ड रेक्टम। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग है। और रेक्टम का जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एनस। इसका नाम क्या है? एनस। तो जब फूड रेक्टम में पहुंचता है या मलाशय जिसको बोलते हैं रेक्टम में पहुंचता है, वहां से होता हुआ एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो एनस पे हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो एनस पे जाके क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। यहाँ से फूड हमारा जो बचा हुआ, फूड का जो बचा हुआ भाग रहता है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में आपने यहाँ पे देखा है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किस प्रकार से वर्क करता है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से देखिए। इन पार्ट के नाम इंडिकेट किए गए हैं, उनके पार्ट के नाम कॉपी में लिखिए। ये आपने डायग्राम तो बना दिया होगा। तो अगले वीडियो में मैं इनके फंक्शंस, इन सारे पार्ट के फंक्शन के बारे में बताऊंगा।